कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था, रथ सज चुके थे और लाखों योद्धा युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह केवल एक राज्य का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच होने वाला निर्णायक संघर्ष था। उसी समय पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्धभूमि का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों पर पड़ी, उनका हृदय विचलित हो उठा। अर्जुन ने देखा कि सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से स्नेह दिया था। गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। उनके भाई, रिश्तेदार और मित्र भी दोनों पक्षों में बंटे हुए थे। यह दृश्य देखकर उनका मन करुणा से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया और गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे ऐसे युद्ध में विजय नहीं चाहते जिसमें अपने ही प्रियजनों का रक्त बहाना पड़े। अर्जुन ने आगे कहा कि यदि इस युद्ध को जीतकर उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, तब भी वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें लगा कि अपने ही परिवार के विनाश से प्राप्त होने वाली विजय वास्तव में पराजय के समान होगी। उनके मन में मोह, दया और भ्रम का जाल फैल गया। वे धर्म और अधर्म के बीच अंतर करने में असमर्थ हो गए। श्री कृष्ण अर्जुन के मन की स्थिति को भली भांति समझ रहे थे। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन का संकट नहीं, बल्कि हर मनुष्य का संकट है। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही आगे चलकर भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य केवल शरीर को देखता है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होता है। वास्तव में आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह सुनकर अर्जुन का ध्यान कुछ स्थिर हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए किसी के शरीर के नष्ट होने पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्म का महान सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। अधिकांश लोग अपने कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वे उसके परिणाम की चिंता करते हैं। जब परिणाम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सदैव शांत रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि वह अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा, तो यह अधर्म को बढ़ावा देने के समान होगा। इसलिए उसे मोह और भय त्याग कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही सच्चा योग है। अर्जुन ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समत्व योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करना ही योग है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को बदलता रहता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो संभाव में स्थित रहता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने मन की शक्ति और उसकी चंचलता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन उसके सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु दोनों बन सकता है।
यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि वह अनियंत्रित हो जाए तो उसे पतन की ओर ले जाता है। अर्जुन ने पूछा कि मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। नियमित साधना, संयम और ईश्वर स्मरण से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही आत्मविकास का मार्ग है। श्री कृष्ण ने आगे भक्ति योग का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण का नाम है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। अर्जुन को अभी भी यह जिज्ञासा थी कि भगवान वास्तव में कौन हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, तेजस्वी और दिव्य है, वह सब उनकी शक्ति का अंश है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि का तेज और समुद्र की विशालता, सब में भगवान की झलक दिखाई देती है। श्री कृष्ण ने कहा कि वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। वे ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। संसार का प्रत्येक कार्य उनकी इच्छा से संचालित होता है। मनुष्य चाहे इसे समझे या न समझे, लेकिन ईश्वर की शक्ति हर जगह विद्यमान है। अर्जुन के मन में भगवान के विराट स्वरूप को देखने की इच्छा जागी। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की कि यदि वे योग्य हों तो भगवान उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे उस अद्भुत दृश्य को देख सकें। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएं और दिव्य प्रकाश से युक्त वह स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। सूर्य और हजारों बिजली की चमक भी उसके सामने फीकी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने देखा कि सभी देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियां उस विराट स्वरूप में स्थित हैं। उन्होंने यह भी देखा कि युद्धभूमि के सभी योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तब उन्हें समझ में आया कि भगवान ही समय हैं और वही सभी घटनाओं के अंतिम नियंत्रक हैं। इस अद्भुत दर्शन से अर्जुन का अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी। उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस युद्ध को अपना व्यक्तिगत संघर्ष समझ रहे थे, वह वास्तव में ईश्वर की योजना का एक भाग था। श्री कृष्ण ने तब कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को कर्म का कर्ता मानता है, तभी उसे अहंकार और दुख घेर लेते हैं। लेकिन जब वह स्वयं को भगवान का साधन समझता है, तब उसे शांति प्राप्त होती है। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कठिनाइयां ही क्यों न हो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार में 3 प्रकार के गुण कार्य करते हैं: सत्व, रजस और तमस। ये गुण मनुष्य के विचारों, कर्मों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुण को बढ़ाता है, वह ज्ञान, शांति और संतुलन प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि भोजन, संगति, विचार और कर्म सबका प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाना चाहिए। यही आत्मोन्नति का मार्ग है। अर्जुन अब पहले जैसे भ्रमित नहीं रहे। उनका मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है।
यही वास्तविक विजय है। श्री कृष्ण ने अंत में सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जटिलताओं को छोड़कर केवल उनकी शरण में आ जाओ। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसके सभी भय और पाप नष्ट हो जाते हैं। यह गीता का सबसे गूढ़ और दिव्य संदेश है। इन उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उनका मन स्थिर हो गया और उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि अब उनके सभी संदेह दूर हो चुके हैं। वे भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे और अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर गए। भगवद गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी गीता का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। यह ग्रंथ सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि मनुष्य सत्य, धर्म, कर्म और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे तो वह हर संकट को पार कर सकता है। यही भगवद गीता का अमर रहस्य है, जिसने अर्जुन ही नहीं, पूरी दुनिया का जीवन बदल दिया। जय श्री कृष्ण।